किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम कपास की नरमा की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। वो भी पूरे एक्सपीरियंस के आधार पर। जो वैरायटियां पिछले सालों से लगातार अच्छा उत्पादन देती आ रही हैं, तो उन्हीं वैरायटियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक दो नई वैरायटियों के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैरायटी के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपके खेत की ज़मीन कैसी है, मिट्टी पानी कैसा है, आपके यहाँ पर मौसम कैसा रहता है। यानी कि बहुत से एरिया में कपास की फसल अपनी अंतिम अवस्था में जाकर जल जाती है। 2-3 दिन में पूरे का पूरा खेत जो है खाली हो जाता है, पौधे मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, पूरा खेत जो है नष्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको वैरायटी का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। इस बात के ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वैरायटी का चुनाव करते समय आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी ने सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया है पिछले कुछ सालों में, तो उस वैरायटी का आपको चुनाव करना चाहिए। नई वैरायटी की तरफ कम से कम जाना चाहिए। विशेष रूप से आप प्रयोग के तौर पर एक आध नई वैरायटी लगा सकते हैं। तो चलिए कुछ वैरायटियों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर यदि हम बात करें तो टॉप में राशि की वैरायटियाँ आती हैं, यूएस एग्रीसीड की वैरायटियाँ आती हैं। तो यहाँ पर राशि की हमने 4 वैरायटियों को लिया है, जो कि अलग अलग ज़मीन के लिए हैं, अलग अलग परिस्थितियों के लिए बनी हैं। जिनमें पहली है राशि की 773 नंबर वैरायटी। ये भारी ज़मीन के लिए एक सबसे अच्छी वैरायटी है और ये जल्दी फूल बना लेती है, जल्दी फूल और फल का निर्माण कर लेती है। स्टार्टिंग से इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में राशि की 776 नंबर वैरायटी है। ये वैरायटी भी आप भारी ज़मीन में, थोड़ी हल्की ज़मीन में भी आप इसको लगा सकते हैं। इसकी एक खास बात है कि ये वैरायटी पहले पौधे का विकास करती है, उसके बाद में इसके ऊपर लेट फूल आने शुरू होते हैं, तो बाद में लेट जाकर इसके ऊपर फल बनते हैं। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। इससे अगली जो हमारी वैरायटी है वो राशि की 650 नंबर है। ये वैरायटी हल्की ज़मीन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जहाँ पर बालू रेत है, हल्की ज़मीन है, तो ऐसी ज़मीन में ये वैरायटी काफ़ी कारगर वैरायटी है। ये वैरायटी भी स्टार्टिंग से ही फ्लावरिंग उठा लेती है, यानी कि शुरुआती अवस्था से ही इसमें फूल बनने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में अगली है राशि की 602 नंबर वैरायटी। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, हल्की ज़मीन के लिए ये वैरायटी भी काफ़ी कारगर है, लेकिन ये वैरायटी लेट फ्लावरिंग लेती है। इसमें फूल और फल जो है वो लेट लगने शुरू होते हैं, तो ये आप ध्यान जरूर रखें। इसके बाद में यूएस एग्रीसीड की कुछ टॉप वैरायटियाँ आती हैं, जैसे कि यूएस 51 के नाम से वैरायटी आती है। मैं इसको हमेशा से ही ऑलराउंडर वैरायटी बोलता हूँ, क्योंकि ये वैरायटी आप हल्की भारी किसी भी ज़मीन में लगा सकते हैं। इसको अगेती पछेती किसी भी टाइम पर बिजाई कर सकते हैं। हालांकि यदि आप इसको टाइम पर लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, और यदि आप इसकी लेट बिजाई करते हैं तो इसका उत्पादन थोड़ा कम हो जाता है। ये सभी वैरायटियों के साथ ही होता है, लेकिन काफ़ी अच्छी वैरायटी है और ये शुरुआती अवस्था से ही जो है फ्लावरिंग ले लेती है। इसके ऊपर जैसे जैसे पौधा अपना विकास करता जाता है, इसके ऊपर फूल और फल लगातार बनते रहते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छा उत्पादन ये वैरायटी देती है हर एक सिचुएशन में, हर एक प्रकार की ज़मीन में। तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छी वैरायटी है यूएस एग्रीसीड की, मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है। यूएस 81 इसके बाद में वैरायटी आती है। ये थोड़ी भारी ज़मीन के लिए है, मीडियम ज़मीन में भी आप इसको लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। यूएस एग्रीसीड की तरफ से ही यूएस 91 के नाम से एक नई वैरायटी लॉन्च की गई थी, जिसने पिछले साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इस वैरायटी ने काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाला और इसको आप भारी और थोड़ी मीडियम प्रकार की ज़मीन में लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा उत्पादन ये वैरायटी आपको दे सकती है, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं। इसके बाद में श्री राम कंपनी की तरफ से 6588 के नाम से एक वैरायटी आती है। सबसे बड़े आकार का टिंडा इस वैरायटी का लगता है, सबसे भारी टिंडा लगता है। भारी टिंडा यानी कि फल की हम बात करें, फ्रूट की बात करें, तो सबसे बड़े आकार का फ्रूट इस वैरायटी का देखने को मिलता है। ये वैरायटी हल्की और मीडियम प्रकार की ज़मीन के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। स्टार्टिंग से ही फ्लावरिंग इसके ऊपर आनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे अपना विकास पौधे का ये करती रहती है, उसके साथ साथ पौधे के ऊपर फल और फूल लगते रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है, थोड़ी पुरानी वैरायटी है, लेकिन काफ़ी अच्छा उत्पादन ये वैरायटी हमेशा निकालती है। इसके बाद में माइको कंपनी की तरफ से बलराज प्लस के नाम से एक वैरायटी आती है, जहाँ पर मीडियम और थोड़ी हल्की ज़मीनें हैं।
तो ऐसी मिट्टी में ये वैरायटी काफ़ी अच्छी रहती है। पीछे देखने को मिला था कि काफ़ी जगह पर ये वैरायटी लास्ट तक खरी थी, यानी कि इसमें जलने की समस्या थोड़ी कम थी दूसरी वैरायटियों के कंपैरिजन में। लेकिन ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी ज़मीन की ताकत कितनी है। यदि आपने ज़मीन में गोबर की देसी गली सड़ी खाद डालकर कपास की बिजाई करी है तो उसमें सबसे कम संभावना रहती है कपास के जलने की। तो कपास की जहाँ पर आप बिजाई करते हैं वहाँ पर कोशिश करें कि गोबर की देसी गली सड़ी खाद ज़रूर डालें, ताकि आपकी कपास अंतिम अवस्था में जाकर जले ना। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। इसके बाद में नंबर 10 पर हमने 3-4 प्रकार की वैरायटियों को रखा है, क्योंकि ये सभी वैरायटियां लगभग समान हैं, अच्छा उत्पादन देती हैं। और यदि आपने इनमें से किसी भी वैरायटी को अपने आसपास के एरिया में देखा है जहां पर इन वैरायटियों ने अच्छा उत्पादन दिया है किसी किसान के खेत में, जो भी आपको आपके एरिया में अवेलेबल मिले तो उसी हिसाब से आप इनमें से उस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जिनमें से है नुजीवीडू कंपनी की तरफ से सिम के नाम से आती है, कृषि धन कंपनी की तरफ से विख्यात के नाम से आती है, एक अजीत 177 के नाम से आती है, अजय 555 के नाम से एक वैरायटी आती है। तो ये 4 वैरायटियां हैं। जो भी वैरायटी आपको आपके एरिया में आपने यदि इनको प्रैक्टिकल रूप से देखा है तो आप इनमें से किसी भी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी ज़मीन, मिट्टी, पानी और मौसम के हिसाब से यदि वैरायटी का चुनाव करते हैं, अपने एरिया के हिसाब से यदि वैरायटी का चुनाव करते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से यदि वैरायटी का चुनाव करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन आप कपास की फसल से ले सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर ये कपास की टॉप 10 वैरायटियां थी। और यदि आप इनके अलावा कोई अच्छी वैरायटी के बारे में जानकारी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी उसके बारे में जानकारी मिल सके। और इस वीडियो को कम से कम एक किसान भाई के साथ में 2 सेकंड का टाइम निकालकर शेयर ज़रूर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो डियर किसान को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।